नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे साथ एक ऐसे सवाल के जवाब की तलाश में जो शायद आपके मन में कभी ना आया हो। लेकिन आज हम जिस खतरे की बात करने जा रहे हैं वो उतना ही वास्तविक है जितना कि सूरज का उगना। आज हम बात करेंगे एक ऐसे भूकंप की जिसकी कल्पना मात्र से ही रूह कांप उठती है। 13.0 तीव्रता का भूकंप। अगर 13.0 तीव्रता का भूकंप पृथ्वी पर आता है तो उसका असर अत्यधिक विनाशकारी होगा। 13.0 रिक्टर स्केल पर भूकंप अब तक दर्ज नहीं हुआ है क्योंकि ये अत्यधिक शक्तिशाली होता और भूकंप की तीव्रता के हिसाब से यह एक बेहद दुर्लभ और खतरनाक घटना मानी जाती है। क्या आप सोच सकते हैं कि अगर धरती इतनी जोर से हिलने लगे कि बढ़ी से बढ़ी इमारतें ताश के पत्तों की तरह ढह जाएं? चलिए जानते हैं इससे जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातें। दोस्तों, रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता मापी जाती है। जैसे जैसे ये नंबर बढ़ता है वैसे वैसे तबाही का दायरा भी बढ़ता जाता है। 9.0 तीव्रता का भूकंप भी भयानक तबाही मचा सकता है, लेकिन 13.0 तीव्रता ये किसी बुरे सपने से कम नहीं होगा। यह भूकंप इतना शक्तिशाली होगा कि धरती कई मिनटों तक हिलती रहेगी, शायद घंटों तक। इसकी लहरें पूरी पृथ्वी को कई बार पार कर जाएंगी, समंदरों में सुनामी लाएंगी और ज्वालामुखी तक जगा देंगी। अब तक का सबसे शक्तिशाली भूकंप 1960 में चिली में आया था, जिसकी तीव्रता 9.5 थी। अगर उसकी तुलना करें तो 13.0 तीव्रता वाला भूकंप उससे 32 गुना ज्यादा शक्तिशाली होगा। कल्पना कीजिए, 32 गुना ज्यादा तबाही, 32 गुना ज्यादा दर और 32 गुना ज्यादा विनाश। ये भूकंप धरती के टेक्टोनिक प्लेट्स को इस कदर हिला देगा कि नए पहाड़ बनेंगे और पुराने समंदरों का पानी धरती के अंदर समा जाएगा। ये एक ऐसी तबाही होगी जिसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। दोस्तों, हमारे शहर, हमारे घर, हमारी इमारतें, ये सब हमें सुरक्षा का एहसास दिलाते हैं, लेकिन 13.0 तीव्रता का भूकंप आने पर यही इमारतें हमारे लिए सबसे बड़ेढ़ा खतरा बन जाएंगी। इस तीव्रता के भूकंप में कोई भी संरचना, चाहे वो कितनी भी मजबूत हो, टिक नहीं पाएगी। बड़े बड़े कंक्रीट के बिल्डिंग, पुल, सड़कें, सब कुछ मलबे में तब्दील हो जाएगा। भूकंपरोधी तकनीक से बनी इमारतें भी इस तबाही के आगे बेबस नजर आएंगी। घरों में रखा सामान, छतों पर रखी पानी की टंकियां, सब कुछ गिरकर तबाही मचाएगा। अस्पताल, स्कूल, ऑफिस, होटल, कोई भी जगह सुरक्षित नहीं रहेगी। बिजली के खंभे गिरने से आग लग सकती है, गैस पाइपलाइन टूटने से विस्फोट हो सकते हैं। ये एक ऐसा मंजर होगा जिसकी कल्पना करना भी भयावह है। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि 13.0 तीव्रता का भूकंप जमीन पर ही तबाही मचाएगा, तो आप गलत हैं। अगर ये भूकंप समुद्र के नीचे आता है तो उससे भीषण सुनामी लहरें उठेंगी जो तटीय इलाकों को अपनी चपेट में ले लेंगी। कल्पना कीजिए, सैकड़ों फीट ऊंची लहरें जो किनारों पर टूटते हुए सब कुछ अपने साथ बहा ले जा रही हैं। घर, गाड़ियां, जहाज, पेड़ पौधे, सब कुछ पानी में डूब जाएगा। ये सुनामी लहरें सिर्फ तटीय इलाकों तक ही सीमित नहीं रहेंगी, बल्कि अंदरूनी इलाकों में कई किलोमीटर तक तबाही मचाएंगी। भूकंप के बाद सुनामी का खतरा कई घंटों तक बना रहेगा, इसलिए लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचने के लिए बहुत ही कम समय मिलेगा। यह एक ऐसी प्राकृतिक आपदा होगी जिससे बचना नामुमकिन होगा। चैप्टर 4, मानवता पर प्रहार, जान माल का भारी नुकसान। दोस्तों, 13 तीव्रता का भूकंप मानव जीवन के लिए एक भयानक संकट लेकर आएगा। इसमें लाखों करोड़ों लोगों की जान जा सकती है। भूकंप के दौरान इमारतें गिरने से, सुनामी की चपेट में आने से, आग लगने से, बिजली का करंट लगने से और अन्य दुर्घटनाओं में असंख्य लोग अपनी जान गंवा देंगे। जो लोग जिंदा बच जाएंगे उनके सामने और भी बड़ी चुनौतियां होंगी। खाना, पानी, दवाइयां, आश्रय, सब कुछ तबाह हो जाएगा। संचार व्यवस्था ठप हो जाएगी, जिससे लोगों को मदद मिलने में देरी होगी। अस्पताल और डॉक्टर भी इस तबाही से अछूते नहीं रहेंगे, जिससे घायलों का इलाज करना मुश्किल हो जाएगा। यह एक ऐसा दुखद समय होगा जब मानवता को अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष करना होगा। चैप्टर 5, पर्यावरण पर असर, धूल, मलबा और जलवायु परिवर्तन। दोस्तों, 13 तीव्रता का भूकंप सिर्फ मानव जीवन को ही नहीं, बल्कि हमारे पर्यावरण को भी गहराई से प्रभावित करेगा। भूकंप के कारण उठने वाली धूल और मलबा वायुमंडल में फैल जाएगा, जिससे सूरज की रोशनी धरती तक पहुंचने में बाधा आएगी। इसके कारण धरती का तापमान कम हो सकता है, जिससे ठंड बढ़ेगी और फसलें बर्बाद हो सकती हैं।
भूकंप से उत्पन्न हुई विषैली गैसें और धूल मानव स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक साबित होंगी। इसके अलावा सुनामी लहरें तटीय जैव विविधता को भी नष्ट कर देंगी और समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र को गंभीर रूप से प्रभावित करेंगी। ये एक ऐसा पारिस्थितिक संकट होगा जिससे उबरने में हमें सदियां लग सकती हैं। चैप्टर 6, क्या हम तैयार हैं? भविष्य की तैयारी और जोखिम। दोस्तों, सच तो यह है कि 13 तीव्रता के भूकंप से निपटने के लिए हमारी तैयारी ना के बराबर है। हमारे पास ऐसी कोई तकनीक नहीं है जो इतने शक्तिशाली भूकंप को रोक सके या उसके प्रभाव को कम कर सके। भूकंप के बाद राहत और बचाव कार्य भी एक बड़ी चुनौती होगा, क्योंकि संचार व्यवस्था ठप हो जाएगी और सड़कों तबाह हो जाएंगी। हमें जरूरत है कि हम इस तरह की प्राकृतिक आपदाओं के लिए अधिक से अधिक तैयार रहें। हमें अपने घरों, ऑफिसों और अन्य इमारतों को भूकंपरोधी बनाना होगा। साथ ही हमें लोगों को भूकंप के दौरान सुरक्षित रहने के तरीके सिखाने होंगे और आपातकालीन स्थिति में क्या करना है इसकी जानकारी देनी होगी। चैप्टर 7, दुनिया हिल उठेगी। दूरदराज के प्रभाव। दोस्तों, 13 तीव्रता के भूकंप का असर सिर्फ उस क्षेत्र तक ही सीमित नहीं रहेगा जहां ये आएगा। इसकी शक्तिशाली लहरें पूरी दुनिया में महसूस की जाएंगी। दूरदराज के इलाकों में भी भूकंप के झटके महसूस होंगे और सुनामी लहरें उठ सकती हैं। भूकंप के कारण ज्वालामुखी फट सकते हैं, जिससे वायुमंडल में राख और गैसों की मात्रा बढ़ जाएगी। इसके कारण जलवायु परिवर्तन और भी तीव्र हो सकता है। इसके अलावा भूकंप के कारण संचार व्यवस्था और परिवहन व्यवस्था भी प्रभावित होगी, जिससे वैश्विक स्तर पर अर्थव्यवस्था को नुकसान होगा। चैप्टर 8, टूटती अर्थव्यवस्था। आर्थिक नुकसान का अंदाजा। दोस्तों, 13 तीव्रता का भूकंप न सिर्फ जान माल का नुकसान करेगा, बल्कि वैश्विक अर्थव्यवस्था को भी तहस नहस कर देगा। भूकंप के कारण हजारों करोड़ों डॉलर का नुकसान होगा। इमारतें, सड़कें, पुल, बिजली घर, फैक्ट्रियां, सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। व्यापार व्यवसाय ठप हो जाएगा, शेयर बाजार में गिरावट आएगी और बेरोजगारी बढ़ जाएगी। भूकंप के बाद पुनर्निर्माण में भी सालों लग जाएंगे और इसके लिए भारी धनराशि की आवश्यकता होगी। कई देशों की अर्थव्यवस्था दिवालिया हो सकती है और वैश्विक मंदी का खतरा बढ़ जाएगा। दोस्तों, 13 तीव्रता के भूकंप का असर सिर्फ हमारे शरीर और आर्थिक स्थिति पर ही नहीं, बल्कि हमारे मन पर भी पड़ेगा। इस भयानक तबाही को देखकर लोगों में डर, चिंता, अवसाद और अनिश्चितता का माहौल बन जाएगा। अपने प्रियजनों को खोने का गम, घर बार छूट जाने का दुख और भविष्य की चिंता लोगों को मानसिक रूप से कमजोर कर देगी। बच्चों पर इसका और भी बुरा असर पड़ेगा। उन्हें इस तबाही से उबरने में समय लगेगा और उन्हें मानसिक सहारे की जरूरत होगी। हमें जरूरत है कि हम भूकंप के बाद लोगों को मानसिक रूप से मजबूत बनाने के लिए काउंसलिंग और अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराएं। दोस्तों, 13 तीव्रता का भूकंप भले ही एक दुर्लभ घटना हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमें इसकी चिंता नहीं करनी चाहिए। ये एक ऐसा मौका होगा जब वैज्ञानिक और भूगर्भ शास्त्री भूकंप के कारणों और उसके प्रभावों का अध्ययन कर सकेंगे। वे इस बात का पता लगा सकेंगे कि इतने शक्तिशाली भूकंप क्यों आते हैं और क्या हम उन्हें रोकने के लिए कुछ कर सकते हैं। वे भूकंप प्रभावित इलाकों का सर्वेक्षण करके यह जान सकेंगे कि किस तरह की इमारतें ज्यादा मजबूत साबित हुईं और किस तरह की इमारतें जल्दी टूट गईं। इससे हमें भविष्य में अधिक मजबूत और सुरक्षित इमारतें बनाने में मदद मिलेगी। दोस्तों, क्या आप मानते हैं कि एक भूकंप धरती के घूमने की रफ्तार को बदल सकता है? शायद सुनने में अजीब लगे, लेकिन यह सच है। कुछ शोधों से पता चला है कि बहुत बड़े भूकंपों से पृथ्वी के घूर्णन अक्ष में मामूली परिवर्तन हो सकता है। इसका मतलब है कि भूकंप के बाद दिन और रात की अवधि में थोड़ा बहुत फर्क आ सकता है। हालांकि 13 तीव्रता के भूकंप से पृथ्वी के घूर्णन पर कितना असर पड़ेगा, यह कहना मुश्किल है। यह परिवर्तन इतना मामूली हो सकता है कि हमें पता भी न चले, या फिर यह इतना बड़ा हो सकता है कि हमारे समय की गणना ही बदल जाए। यह एक ऐसा रोमांचक और चौंकाने वाला पहलू है जिसके बारे में वैज्ञानिक अभी भी अध्ययन कर रहे हैं। दोस्तों, 13 तीव्रता का भूकंप एक ऐसी प्राकृतिक आपदा होगी जिसका सामना मानवता ने पहले कभी नहीं किया होगा। ये एक ऐसी तबाही होगी जो हमारी कल्पना से भी परे होगी। यह भूकंप न सिर्फ हमारे घरों, इमारतों और शहरों को तबाह कर देगा, बल्कि हमारे जीवन जीने के तरीके को ही बदल देगा। हमें इस सच्चाई को स्वीकार करना होगा कि हम प्रकृति के आगे बेबस हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हम हथियार डाल दें।
हमें इस तरह की प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए तैयार रहना होगा। कुल मिलाकर 13 तीव्रता का भूकंप पृथ्वी पर एक अभूतपूर्व और भयानक घटना होगी, जो न सिर्फ मानव जीवन को प्रभावित करेगी बल्कि पूरी पृथ्वी के पर्यावरण और इकोसिस्टम को भी गंभीर